मेरे प्यारे दोस्तों, तो आइए आप लोग को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से शॉर्ट कोड मेथड बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये 2022 में भी ग्रुप डी में पूछा गया है और 2025 में एसएससी जीडी में पूछा गया है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। तो आइए ऐसे सब क्वेश्चन को आप सेकंडों में कैसे बना सकते हैं, तो चलिए आपको लोग को बेहतरीन तरीके से सिखाएंगे शॉर्ट कोड मेथड। ठीक है, यदि किसी घन के एक फलक का परिमाण, ठीक है, परिमाण पूछे या परिमाप पूछे, ठीक है, 24 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात करें। तो घन का परिमाप, ठीक है, तो देखिए घन का परिमाप, तो घन का परिमाप क्या होता है? घन का परिमाप आप लोग को पता होगा, फोरे होता है। ठीक है, घन का परिमाप फोरे। तो यहाँ पे परिमाप का वैल्यू दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया 4a। तो ए का वैल्यू कितना हो गया? इसको डायरेक्ट देखिए यहाँ पे, जैसे कि 24, ये 6 हो गया। ठीक है, तो ए का वैल्यू 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या लिखना है? घन का आयतन। तो इसका आयतन पूछा गया है ना, तो आयतन। और क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिए। तो आयतन क्या होता है? 1 क्यूब। ठीक है, तो यहाँ ए का वैल्यू कितना है? 6 है। तो 6 का क्यूब कितना होता है? 216 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये सॉफ्ट ट्रिक आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लास एसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो आज का क्लास जो है प्रैक्टिस सेट 12 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 10 तक बता दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें, हमारे चैनल पे जाइए और अच्छे तरीके से देखिए। तो डायरेक्ट इधर उधर की बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट सवाल की ओर चलते हैं और अच्छे तरीके से समझाते हैं। ठीक है, तो आप लोग पूरा क्लास जुड़े रहिए और अच्छे तरीके से बेसिक से बता रहे हैं। तो बिल्कुल PYQ क्वेश्चन है सभी। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और अच्छे तरीके से समझिए। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। देखिए अच्छे तरीके से समझिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? वह अधिकतम संभव लंबाई क्या है जिसका उपयोग 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर और 4 मीटर 90 सेंटीमीटर की लंबाई को मापने के लिए किया जा सकता है? ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। गणित में सवाल बनाने से पहले सबसे पहले पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद सॉल्यूशन कीजिए। ठीक है, आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अच्छे तरीके से समझिए। अधिकतम संख्या, अगर अधिकतम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, अधिकतम संख्या का मतलब HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे देखिए ये जो है HCF, ठीक है, HC, ठीक है, 1 मिनट, ये हो गया HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसके अंदर इस सभी का हम क्या करेंगे? LCM। देखिए यहाँ पे, तो ये हो गया 5 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 5 मीटर 25 सेंटीमीटर। फिर क्या है? 7 मीटर 35 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर। ठीक, फिर 4 मीटर 90 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 4 मीटर ये 90 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, तो इसमें जो है जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए कि अधिकतम संभवतः लंबाई या संख्या कोई भी ज्ञात करे, तो उसमें अधिकतम जहाँ बात आ जाए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, HCF निकालना। ठीक, तो यहाँ पे हमको HCF निकालने का शॉर्टकट, ये फर्स्ट वाले और सेकेंड वाले को हम क्या करेंगे? आपस में माइनस कर देंगे। ठीक है, ये डिफरेंट कर देंगे। तो ये जो हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे मेरा संख्या क्या प्राप्त हो जाएगा? तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से 5 में ये 0, तो 5 ये आ गया। तो इससे एक इसमें पैसा दिए 12 में हो गया 3 12। ठीक है, 4 में 4 माइनस। ठीक, तो ये क्या हो गया? आपका बिल्कुल सही जवाब हुआ। ठीक है, 35 से आप किसी भी संख्या को अगर डायरेक्ट ऑप्शन से हम लोग चेक करेंगे तो ये इससे भाग देकर देखेंगे। तो 35 से किसी भी, ये 4 ऑप्शन है, किसी भी में ए में भाग नहीं लगेगा, बी में भी नहीं लगेगा, सी में लग रहा है, डी में नहीं लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब। या फिर इसको आप चेक भी कर सकते हैं, दोनों का डिफरेंस
35 हो गया, तो यही आपका राइट आंसर हो गया 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए और अच्छे तरीके से बिल्कुल समझिए, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे और बिल्कुल शॉर्टकट मेथड बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, ग्रुप डी में है। तो जितना भी क्वेश्चन PYQ पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, सभी को आपको प्रैक्टिस सेट के तौर पे कराएंगे। तो आप पूरा प्रैक्टिस सेट देखिए और अच्छे तरीके से समझिए। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11 और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 42, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान क्या है? ठीक है, या मान है। तो चलिए ऐसे सब क्वेश्चन जो है आप लोग बहुत विद्यार्थी जो है गलत बना के चले आते हैं, कभी कभी क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं। तो ऐसा गलती नहीं करना। तो आइए आप लोग को बिल्कुल शॉर्टकट मेथड बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से समझिए। ठीक है, तो आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो उसी फार्मूले पे यहाँ पे ये हो गया ABC। ठीक, तो चलिए x हो गया, y फिर ये z, सभी का क्या है? होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और क्या होता है? जेड स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे अच्छे तरीके से में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का होल 2। ठीक है, ये 2 जो है 2 सभी से गुना है। ठीक है, इसीलिए होल 2 कर दिए। 2 जो है सभी में कॉमन हो गया। ठीक, इसीलिए 2 से डायरेक्ट गुना कर दिया। अब यहाँ पे आसान आप लोग को हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है? 11। तो 11 को हम डायरेक्ट, 11 का स्क्वायर 121 होता है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए इसका मान हमको निकालना है। ठीक, यहाँ तक तो आपको क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए इसका मान क्या है? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 42। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया आप लोग को कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर, ठीक है, तो यहाँ पे 42। तो यहाँ पे जो है 42 को डायरेक्ट 2 से हम गुना करके लिख सकते हैं या फिर 2 से गुना कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया 111, 11 का स्क्वायर 121 हो गया, सॉरी। ठीक है, तो ये 121 हो गया। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू प्लस क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 84। ठीक, ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 121 में 121 में 84 को हम माइनस कर देंगे तो कितना निकल जाएगा? तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम अगर इसको माइनस करते हैं, इससे 21 में पे चलते हैं, ये हो गया 11। 11 में अगर 4 को माइनस करेंगे 7 4 11, और यहाँ पे 11 में 8 को तो 3 8 3 11। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान कितना हो गया? 37। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िए और समझिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? पी और क्यू अकेले एक काम को क्रमशः 9 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वह क्यू से शुरू करके वैकल्पिक दिनों पर
काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ऐसे सब क्वेश्चन जो है एसएससी में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आइए आप लोग को बिल्कुल शॉर्टकट मेथड बताएंगे और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से समझिए यहाँ पे कि यहाँ पे जो है पी जो है पी काम कर रहा है 9 दिन में। ठीक है, और क्यू कर रहा है कितना दिन में, तो ये 12 दिन में। ठीक, ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 36। तो ये अगर हम देखते हैं तो ये एक यूनिट कितना इससे इसमें भाग देंगे, 9 चौके 36 हो गया और ये हो गया 12 तिया 36। मान के चलिए ये पी जो है एक दिन में 4 लड्डू बना रहा है। मान के चलिए टोटल लड्डू 36 है, एक दिन में ये 4 लड्डू बना रहा है पी, और क्यू जो है एक दिन में 3 लड्डू बना रहा है। ठीक ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया। तो चलिए ये 2 दिन में, एक दिन में ये बनाया एक दिन, तो 2 दिन में 2 डेज। ठीक है, दो दिन में कितना बना टोटल, तो ये जो है यहाँ पे 7 बन रहा है। ठीक है, क्योंकि एक दिन में ये 4 बना रहा है और एक दिन में ये 3 बना है, तो टोटल लड्डू कितना बना है 7 बन गया। ठीक है, हमको बनाना कितना है 35 से 36 बनाना। ठीक, यहाँ पे टोटल कितना है 36 बनाना। तो 36 बनाने के लिए इसको हम 5 से गुना करेंगे, पहले 35 बनाएंगे, इधर भी 5 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 35। ठीक, तो यहाँ पे 35, लेकिन शेष क्या बच रहा है, एक दिन और बच रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा 35, इसमें शेष एक दिन बच रहा है, तो इसमें भी एक दिन जोड़ दीजिए। ठीक है, तो एक दिन और ये हो जाएगा, ये 36 हो गया। अब यहाँ पे शेष क्या बचा है, ये क्या प्लस कर रहा है, ये 1/3 प्लस कर रहा है। ठीक है, तो 1/3, क्योंकि यहाँ पे जो है टोटल हमको यहाँ पे 36 लड्डू बनाना है, 35 हुआ, एक और जोड़ दिए 36, तो यहाँ पे ये 1/3 प्लस कर रहा है, तो ये हो जाएगा 10 सही 1/3, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अगर इसको हम पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो 10 ठीक है 10.33 ये लिख सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए ऐसे सब एक क्वेश्चन को आप कभी भी हल्के में मत लीजिए। बहुत विद्यार्थी क्या करता है, ऐसे सब क्वेश्चन को गलत ही बना के चला आता है। अगर आपको बोर्ड मास का पूरा रूल मालूम है तभी ये क्वेश्चन आपको सही हो जाएगा आपसे, अदरवाइज ये गलत ही बना के चले आइएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से देखिए समझिए। ठीक है, तो बोर्ड मास का फार्मूला जो होता है, ठीक है, BOD होता है MAS, बोर्ड मास होता है। तो B से क्या होता है, ब्रैकेट होता है, ऑफ से का होता है। ठीक है, और फिर ये जो हो गया ये हो गया गुना, और ये ठीक है यहाँ D से डिवाइड हो गया। तो इसका हम लोग जो है अपने भाषा में इसका एक चीज याद रखते हैं, का भागा और गुना जोड़ घटावा, ये कहानी याद रखते हैं बोर्ड मास का। ठीक है, का भागा गुना जोड़ घटावा, बाकी स्पेलिंग जाए बाहर में, उससे कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ फार्मूला याद रखना है, का भागा गुना जोड़ घटावा बोर्ड मास का। ठीक, तो यहाँ पे अच्छे तरीके से समझिए, का है नहीं है भाग है, तो भाग का पहले कम कर दीजिए, ये हो जाएगा 9 तिया के 27। ठीक है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से समझिए, ये 9 माइनस, फिर ये क्या हो जाएगा, ये क्या है यहाँ पे 0 + 1। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे बहुत विद्यार्थी क्या कीजिएगा करेगा, इसको इसमें पहले घटा के उसके बाद गुना कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर ये दोनों को पहले क्या करेंगे हम गुना करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे 0 हो गया, फिर यहाँ पे +1, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, ये 9 और 1 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा 10। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब।
तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये ट्रिकोनोमेट्रिक का सवाल है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये पीवाई कोई क्वेश्चन ये पूछा गया है। क्वेश्चन है साइन थीटा को कॉट थीटा के रूप में व्यक्त करिए जहां थीटा एक न्यून कोण है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से इसको, ठीक है। तो साइन थीटा को कॉट थीटा में बदलने के लिए पहले देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर फार्मूला आते हैं 1 कोसेक थीटा, ठीक है। ये फार्मूला होता है। और यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर होता है √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये होता है फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर ये होता है फार्मूला होता है। अगर हम यहाँ पे अगर रूट हटा दें, ठीक है, तो ये हो गया, तो ये हो जाएगा 1/√अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अगर यहाँ पे इसको रूट हटा दें तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये रूट हटा के ये पावर हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। और ये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। कोई भी डाउट है तो इस क्वेश्चन में पूछ दीजिए, ठीक है। कोई भी अगर डाउट है इस क्वेश्चन में आप कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, आपको अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।